नमस्कार दोस्तों, आज रेड जोन क्राइम न्यूज़ टीम पहुंची है माँ बगलामुखी दरबार के विखे हिमाचल प्रदेश के जिथे माँ बगलामुखी से हर वक्त जग चलता रहा, महायज्ञ चलता रहा और इतने हरेक भगत की मनोकामना पूरी होती है। आओ तुम माँ बगलामुखी जी के दर्शन करवाइए, आओ चल रहे। कर्जा मुक्ति चाहिए, किसी को न्यायालय के चक्कर पड़ा हुआ है, किसी को बल बुद्धि विद्या के लिए, कोई राजनीतिक क्षेत्र के लिए, कोई फिल्म इंडस्ट्री में, कोई कार्य क्षेत्र में, तो बगलामुखी कलयुग में एकदम से सहायक देवी है किसी भी कामना को लेकर के। देखिए जी, माँ बगलामुखी कलयुग में एक तांत्रिक शक्ति के रूप में जानी जाती है। माँ बगलामुखी बेसिकली कंपटीशन बाद हमें राजनीतिक क्षेत्र में हर प्रकार से कष्ट, चाहे वो कष्ट आपका शारीरिक कष्ट है, चाहे आपका कोई यश रूपी कष्ट है, किसी प्रकार की कामना की सिद्धि के लिए माँ बगलामुखी के कामना का और आराधना की जाती है। देख रहे होंगे मंदिर में कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे पूजा पाठ और हवन इत्यादि कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे हवनों का महत्व होता है। लोग माँ के हवन करके माँ की कृपा का पात्र बनते हैं। जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी के स्तंभ में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण विश्व को नाश करने लगा। चारों ओर इस तूफान ने हाहाकार मचा दी, अनेक लोग संकट में पड़ गए, संसार में रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी भी चिंतित हो गए। इस समस्या का हल ना पाकर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहते हुए कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को कोई रोक नहीं सकता, अतः आप माँ देवी बगलामुखी की शरण में जाएं। भगवान विष्णु शिव जी की बात सुनकर हरदरा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महत्वपूर्ण सुंदरी को प्रसन्न किया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र के हरदरा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महाप्रीत देवी हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्थी रात्रि की देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। माँ बगलामुखी ने श्री विष्णु जी को इच्छित वर दिया, तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीरवती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्माणी रूपनी है। इनके शिव को एक पत्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध किया विद्या तांत्रिक देवी इसको माना जाता है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन देवी भी मानते हैं। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या है। इन्हें पीताम्बरा देवी भी कहते हैं। इनके कई स्वरूप हैं। जय माँ बगलामुखी। ओम हलिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पद्म स्तंभ्य जीभाम किले बुद्धिम विनाशय लिंगम स्वाहा। आइए, आज तो सब तो पहले महामाई का बड़ा दरबार है, इत्थे भी जरूर दर्शन किए जान। हम रोहतक हरियाणा से आए हैं, सारा ग्रुप है, 2 बसें हैं, 2 गाड़ियां हैं। माई के अच्छे दर्शन हुए, माई की बहुत बहुत कृपा है, धन्यवाद। तो साढ़े को आचार्य जी है, इन्होंने गलबात करते हैं। जय माता जी। जय माता दी। माँ बगलामुखी देवी ट्रस्ट मनखंडी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जय माता दी। तो आचार्य जी, जो माँ बगलामुखी के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तों को बताइए। देखिए जी, माँ बगलामुखी कलयुग में एक तांत्रिक शक्ति के रूप में जानी जाती है। कलयुग में मनुष्य नाना प्रकार के कष्टों से घिरे हुआ है। किसी को कोई शत्रु बाधा है, किसी को कोई कर्जा मुक्ति चाहिए, किसी को न्यायालय के चक्कर पड़ा हुआ है, किसी को बल बुद्धि विद्या के लिए, कोई राजनीतिक क्षेत्र के लिए, कोई फिल्म इंडस्ट्री में, कोई कार्य क्षेत्र में, तो बगलामुखी कलयुग में एकदम से सहायक देवी है किसी भी कामना को लेकर के। अर्थात कलयुग में माँ बगलामुखी का किसी भी कामना को लेकर हम पूजा पाठ या हवन करते हैं, निश्चित रूप से वह पूजा पाठ हवन जो वो बहुत ही फलदायी होता है और शीघ्र अतिशीघ्र फल देने वाला होता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे मंदिर में कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे पूजा पाठ और हवन इत्यादि कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे हवनों का महत्व होता है। लोग माँ के हवन करके माँ की कृपा का पात्र बनते हैं। जी। माँ बगलामुखी के बारे में कहा जाता है कि तांत्रिक देवी है, इसके बारे में सही है? देखिए, माँ बगलामुखी तांत्रिक तो नहीं बोल सकते। माँ बगलामुखी हर प्रकार की तंत्र साधनाओं की सिद्ध देवी है, अर्थात तंत्र साधनाओं को सिद्धि प्रदान करने वाली देवी है। किसी को कोई नेगेटिविटी है, किसी को कोई गलत कार्य की क्रिया है, उसके लिए सहायक देवी है। यहाँ पे पूजा पाठ और दर्शन मात्र से ही भक्तों के हर प्रकार की तंत्र मंत्र की क्रियाओं का नाश होता है। जी गुरुदेव, ऐसा सुनने में आया कि जब हमने कुछ हवन कराना होता है तो वीरवार को ही इसकी पूजा की जाती है? नहीं, माँ के सारे दिन होते हैं। लोग
येलो करके ज़्यादातर लोग वीरवार को आते हैं, लेकिन ये माँ के सारे दिन, माँ के सहायक दिन होते हैं। आप किसी भी दिन आकर के माँ का पूजा पाठ हवन इत्यादि कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे अलग अलग विधि से, अलग अलग प्रकार से 136 प्रकार की पूजाएँ की जाती हैं और हर किसी कामना के लिए अलग अलग विधि से, अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है और पूजा करके जो भक्त जो वो कृपा का पात्र बनते हैं। जी गुरुदेव, जो 10 शक्तियों के बीच में महारानी का बगलामुखी का आया, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, 10 महाविद्याएं हैं जो संसार का तारण करती हैं। उन्हीं महाविद्याओं में तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, माँ बगलामुखी इत्यादि 10 महाविद्याएं हैं। तो ये जो समय है बेसिकली ये माँ बगलामुखी के लिए बहुत ही सहायक समय है। हर किसी देवी देवता का समय होता है, तो कहा जाता है कि ये जो समय है माँ बगलामुखी का सहायक देवी का समय है। और माँ बगलामुखी बेसिकली कंपटीशन बाद हमें राजनीतिक क्षेत्र में हर प्रकार से कष्ट, चाहे वो कष्ट आपका शारीरिक कष्ट है, चाहे आपका कोई यश रूपी कष्ट है, किसी प्रकार की कामना की सिद्धि के लिए माँ बगलामुखी के कामना और आराधना की जाती है। और ये बगलामुखी माँ की आराधना करके भक्तजन जो है और कृपा का पात्र बनते हैं। जी तो गुरुदेव, ऐसा है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, माँ देवी की पूजा पाठ अर्चना करते हैं, तो उसके बीच में इसके लिए विधि क्या है? देखिए, विधि तो अलग अलग विधि से अलग अलग प्रकार से पूजा की जाती है, हर एक कामना के लिए, लेकिन मूल मंत्र है माँ का ओम हलिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्म स्तंभ्य जीभाम किले बुद्धिम विनाशय लिंगम स्वाहा। इस मंत्र का जाप भगवान कोई भी पीला आसन बैठ करके माँ को पीले फूल अर्पित करके, देसी घी की जोत जगा करके, माँ की आराधना करके इस मंत्र का जाप कर सकता है और माँ की कृपा के पात्र बन सकता है। जी गुरुदेव, जैसे जितनी देवी हैं वो हाथ से आशीर्वाद देती हैं, दुष्टों को दंड देती हैं, त्रिशूल से देती है, किसी तलवार से देती हैं, तो माँ बगलामुखी किस प्रकार से सुनने में आया कि जीवा से दंड देती हैं? नहीं, दंड तो नहीं देते जीवा से, शत्रु रूपी जीवा का कीलत करते था। जो कोई शत्रु है, शत्रु जो आपका काम, लोभ, लालच और आपका रोग भी शत्रु हो सकता है, आपका गरीबी भी आपकी शत्रु हो सकती है। तो कलयुग में देवी माँ जो है वो इन सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको सहाय करती है, अर्थात उन शक्तियों को रोक करके आपको एक ऐसी अवस्था में लाके खड़ा कर देती है जिससे कि आप संसार में या समाज में रह करके यशमान कीर्ति को प्राप्त हो सकें। तो इसके लिए पूजा जरूरी है, हवन भी जरूरी गुरुदेव? नहीं, वो भक्तों की इच्छा के अनुसार होता है। भक्त सामान्य रूप से हवन भी कर सकते हैं। अगर हवन की क्षमता नहीं है तो नॉर्मल रूप से दर्शन मात्र से माँ कष्टों का हरण करती है। जी तो आप हमारे भक्तों को हम कुछ मंत्र देंगे जो अपने घर बैठ के भी सिद्ध कर सकें? माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है ओम हलिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्म स्तंभ्य जिह्वाम किले बुद्धिम विनाशय लिंगम स्वाहा। जो कोई मानुष इस मंत्र का जाप घर बैठ करके पीले आसन में लेकर के एक गुरु से दीक्षा लेकर के इस मंत्र का जाप करेगा, निश्चित रूप से उस भक्त के कष्टों का हरण होगा और माँ का मंगल आशीर्वाद उस भक्त पे बना रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माँ बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी की तरफ से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। माता रानी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी। जय माता दी। मैं सतपाल वर्मा, कैमरामैन कपिल दे नाल।